सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद। आज के वीडियो में असम राइफल के भूतपूर्व सैनिक और असम राइफल के जो वेलफेयर संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, जिसमें सीएसडी कार्ड में बदलाव संबंधित जानकारी देंगे। इसके अलावा असम राइफल की जो वास्तविक हक में को जो मिलने में क्या चीज़ आड़े आ रही है, इसके बारे में बहुत सारे जो वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं उनका डीएनए करेंगे, इसके बारे में जानकारी देंगे। इसके अलावा असम जो राइफल जो एक्स सर्विसमैन के बालक बालिका के जो हाई स्कूल और इंटर के बच्चों को इंटर में बालक बालिका को जो अरेसा द्वारा स्कॉलरशिप अनुदान के बारे में उनको हाई स्कूल और इंटर का उसके बारे में, जैसा कि अरेवा जनरल सेक्रेटरी साहब ने उसमें अपने वीडियो में बताया था, इसके बारे में जानकारी देंगे। और असम राइफल में कुछ घटनाएं हो रही हैं, कुछ दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनके बारे में जानकारी देंगे। कुछ लोगों की मृत्यु हो रही है, तो ये वीडियो को आप पूरा देखें। सबसे पहले तीन युद्ध लड़ने वाले पूर्व सूबेदार मेजर जो पिथौरागढ़ के हैं, सूबेदार मेजर जीडी देव सिंह रावल साहब का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक बलकोट निवासी पिथौरागढ़ निवासी 90 वर्षीय सूबेदार मेजर देव सिंह रावल पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। उन्होंने अपने सेवा काल के दौरान 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 और 71 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध में अपनी अदम्य साहस का परिचय दिखाया था। ये तीनों युद्ध उन्होंने लड़े थे। सूबेदार मेजर पद से वे सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्त के बाद असम राइफल भूतपूर्व सैनिक संगठन अरेवा में संरक्षक के तौर पर उन्होंने काम किया। ऑफिशियल और फील्ड में जाकर ऑफिशियल उन्होंने काम किया। संगठन को मजबूत करने के लिए, जो बुनियाद बनाने के लिए जो संगठन की, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सूबेदार मेजर रावल साहब बहुत ही परोपकारी विचारधारा के थे। उन्होंने अपने गांव के विद्यालय के निर्माण के लिए अपनी रजिस्टर्ड भूमि दान दी थी, डोनेट की थी अपनी ज़मीन, और गांव के लिए पानी की योजनाएं भी और सड़क योजनाओं को लाने में भी वो सक्रिय रहे हैं। सूबेदार मेजर देव सिंह रावल साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि। ईश्वर आपको स्वर्ग में जगह दे और आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे और आपके परिवार को इस अपूर्णीय क्षति को सहने की शक्ति प्रदान करे। अगली जानकारी और समाचार वीर नारियों के लिए आवश्यक सूचना है। सोशल मीडिया जानकारी के मुताबिक सभी पूर्व सैनिक परिवारों से विनम्र अनुरोध है कि आपके क्षेत्र में जो भी वीर नारी हैं, वे महिलाएं जिनके पति देश की सेवा करते हुए या युद्ध या आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए हैं, कृपया उन्हें अपने निकटतम सीएसडी कैंटीन कार्यालय में भेजने का कष्ट करें। ऐसा ये सोशल मीडिया में एक लेटर घूम रहा है, और क्योंकि इसमें कहा गया है कि सरकार द्वारा वीर नारियों के लिए विशेष सुविधाएं शुरू की गई है। उनका कैंटीन कार्ड विशेष रंग में बनेगा और सीएसडी कार्ड जो लोग देश जो एक्शन में जो शहीद हुए हैं और आतंकवादी मुठभेड़ में या युद्ध में, तो उन्हें हर स्थान पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। उनके लिए विशेष स्पेशल सीएसडी कार्ड बनेगा। इसके अलावा अन्य सरकारी योजनाओं का भी ऐसे लोगों को, ऐसे कार्ड धारकों को विशेष लाभ मिलेगा।
सभी पूर्व सैनिक भाई बहनों से अनुरोध है, पत्र लिखता है, यदि आप किसी भी पूर्व सैनिक ग्रुप में जुड़े हैं तो कृपया इस सूचना को अधिक से अधिक साझा करें ताकि हर वीर नारी तक यह जानकारी पहुंचे और यह सम्मानपूर्वक वो अपने अधिकार प्राप्त कर सके। और ये हमारी जिम्मेदारी भी है और सम्मान भी है। अगली जानकारी, जैसा कि पिछली बार आपने अरेवा प्रेसिडेंट साहब का जो वीडियो देखा होगा, हवलदार जीडी सेवानिवृत्त जो विष्णु बहादुर परिहार का एक्सीडेंट के बारे में, जो कि नेपाल के निवासी हैं, और यह एक दुखद समाचार है। जानकारी के मुताबिक विष्णु बहादुर असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के काम से बाहर गए थे और वापस लौटते समय रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। कई लोगों ने उनसे फ़ोन करके हालचाल पूछा और जानना चाहा कि आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। और जैसा कि पिछली बार खबर आ रही थी कि डिवाइडर से टकरा करके उनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उनसे पूछा, मैंने भी उस मोबाइल नंबर से पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है। तो ये एक गंभीर चिंता की बात है और इसमें वो चाहें तो इसकी जांच करा सकते हैं। असम राइफल एक वास्तव में ये भाई एक गंभीर चिंता की बात है कि भले वो एक अरेवा का उनको बताया गया कि एक भूतपूर्व सैनिक संगठन के लिए वो महत्वपूर्ण काम कर रहे थे, ऑफिस का काम कर रहे थे। तो इस तरह से कई केस हो गए हैं। कई लोगों का अभी जो हिस्ट्री के मुताबिक असम राइफल के बहुत सारे लोगों की इस तरह से अकाल मृत्यु हुई है, बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। तो ये एक बहुत असम जो कि अपनी आशा एक से मतलब काम भी कर रहे हैं और अपने तन मन धन से जो है समर्पित भाव से। तो ऐसे में लोगों का कहना कि असम राइफल भूतपूर्व सैनिक संगठन के उच्च स्तरीय जो महत्वपूर्ण लोगों से की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनसे एक मतलब आग्रह किया जाता है कि ऐसे मामलों की अगर ज़रूरत पड़े तो जांच होनी चाहिए। और इस विषय में आप बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है, इस विषय में आप अपने कमेंट्स भी लिखें। तो इस तरह से असम राइफल के भूतपूर्व सैनिक जो अंधकार में कहो या जानबूझकर बदकिस्मती से बहुत सारे लोगों का एक्सीडेंट हो चुका है, बहुत सारे लोग संदिग्ध परिस्थितियों में, बहुत सारे लोगों की मौत हो चुकी है। मेरा आप लोगों से सभी भूतपूर्व असम राइफल सैनिकों से अनुरोध है कि, और हमारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि अनुरोध है कि बंदा चाहे किसी भी ट्रेड का हो, कहीं का हो, अगर जांच करवाने की गुंजाइश और ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर इसकी जांच करवाई जानी चाहिए उच्च स्तरीय, ताकि षड्यंत्रकारी जो भी होगा, अगर कोई होगा सिविल में जो है फौज का, मिलिट्री का, तो कौन होगा वो, लेकिन जो भी होगा पकड़ा जाएगा और उसे सज़ा दिलाई जाए। अगर किसी ने षड्यंत्र से, साजिश के तहत जो है उसको एक क्रूरता, एक कायर नामा जो है हरकत की है, तो फिलहाल उस बंदे का हमारे जो अध्यक्ष, जो भूतपूर्व सैनिक संगठन असम राइफल अरेवा के अध्यक्ष साहब ने बताया कि फिलहाल उस बंदे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। अरेवा प्रेसिडेंट साहब ने द्वारा उसके लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए कहा गया है और सर्कुलर वीडियो द्वारा भी उसका अकाउंट नंबर सोशल मीडिया में जारी करके दिया गया है। आने वाले समय में मैं भी उसकी कुछ मदद करूंगा और फिलहाल अभी थोड़ा मजबूरी हो रही है। तो
अगली जो महत्वपूर्ण बात है, असम राइफल के लोगों का वास्तविक जरूरी जो पेंशन, प्रमोशन, वेतन संबंधित व्यवस्था में सुधार, वास्तविक हक के बारे में। ये बहुत फोर्स के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि असम राइफल के लोग किस तरह से अपने जिस तरह से एक अपीजमेंट का शिकार हुए हैं, सालों के बाद भी कोई आशा की किरण नज़र नहीं आ रही है। चौथे वेतन आयोग के बाद जवानों की जो दुर्दशा हुई है, 40 साल होने वाले हैं और 11 साल बाद लोगों का कहना है 11-12 साल असम राइफल की जो भूतपूर्व सैनिक संस्था को बने हुए हो गए हैं। दो बार मेंबरशिप फीस, 10 बार डोनेशन दे चुके हैं, लेकिन कोई भी अभी तक जो है एक छोटी सी भी जो है कोई भी रिवीजन संबंधित जो है सुधार नहीं हुआ है और एक छोटी सी पेंशन में लोग कह रहे हैं कि गुजारा कर रहे हैं। छोटी सी पेंशन में गुजारा करने के बावजूद भी 500-1000 तक डोनेशन देते आए हैं और 2 बार जो है मेंबरशिप फीस दे चुके हैं। और तो ऐसे में जो है इसलिए संस्था के महत्वपूर्ण लोगों को भी से आग्रह किया जाता है कि कृपया इस पे जो है ध्यान दीजिए और बात सिर्फ पैसे की नहीं है। लोगों का कहना है कि असम राइफल एक अपीजमेंट सिस्टम को मैं बहुत सुधार, कुछ अपीजमेंट सिस्टम है तो उस सिस्टम में कुछ सुधार की ज़रूरत है। और क्योंकि जवानों को, असम राइफल को जिस तरह से एक दूसरे को इस सिस्टम ने अलग किया है, तोड़ा है, संबंध टूटे हैं, ये बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। और हालांकि मानवता, नैतिकता के लिए एक ऐसी बातें खतरा हैं। लोगों का कहना है कि असम राइफल भले ही गृह मंत्रालय के असम राइफल के ऑपरेशनल कंट्रोल में है, गृह मंत्रालय की पॉलिसी के अनुसार जो कुछ ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेडों को प्रमोशन और फाइनेंस क्षेत्र में लाभ है, अच्छी बात है, उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन जो ट्रेड MOD ऑपरेशनल कमांड में लगातार विषम और विकट परिस्थितियों में देश की सेवा करते हैं और करते आए हैं, उनके लिए भी न्याय के दरवाजे खुलने चाहिए। और संस्था के महत्वपूर्ण लोगों की भी जिम्मेदारी इसमें बनती है, वास्तविक समय पर हक दिलाना। तो इस तरह से ये जो है वीडियो जो है आज लंबा होगा, तो इसलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तो आप लोग जो है इसमें कमेंट्स कीजिए और फिर मिलते हैं अगली वीडियो।